जो जेन जी का बिहेवियर है उसको समझते हुए उनको समझाने की कोशिश की थी, कुछ सेक्स एजुकेशन देने की कोशिश की थी। कि सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो बुद्धा गार्डन में ज़्यादा ठंड लग जाएगी तो लोग गाड़ियों में करने लगे। तो इस देश में एक समाज में कुछ नियम होते हैं, कुछ दायरे होते हैं जिनका हमें पालन भी करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि जैन जी जो हैं वो बेसिकली अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं बिना कॉन्डम के या नहीं कर रहे हैं? पब्लिक कुछ पागल है कि आप पहले कुछ भी बोल दो और फिर कुछ भी नॉनसेंस बिल्ड करके आप किसी भी चीज़ के ऊपर अपोलोजाइज कर लो। हनी सिंह की बात गलत नहीं है, बट जिस जगह पर उन्होंने बोली और जिस तरह से उन्होंने बोली वो गलत है। तो सोशल मीडिया पर हनी सिंह एक बार फिर से ट्रोल हो रहे हैं और इस बार वजह है उनके कुछ बोले गए शब्द। हाल ही में हनी सिंह ने स्टेज पर कुछ ऐसे शब्द बोले जो कि काफ़ी ट्रोल हुए, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठंड में कार में कुछ किए जाने वाले काम। इसके बाद हालांकि उनकी माफ़ी भी सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिली, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक दिन पहले वो एक सेक्सोलॉजिस्ट के साथ लंच या डिनर पे गए थे और वहाँ पे उनकी अनप्रोटेक्टेड सेक्स से लेकर बातें हुई जो कि जैन जी को पसंद नहीं आई और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए। तो आइए आज बस यही जानेंगे हमारे जैन जी लोगों से कि उनका क्या टेक है इसके ऊपर। तो इस वक्त पूर्वी हमारे साथ, सबसे पहले जानते हैं कि इनका क्या टेक है इसके ऊपर। सो देयर इज़ ऑब्वियसली अपोलोजाइज करने में कुछ गलत नहीं है, आप गलती करोगे तो अपोलोजाइज कर सकते हो, बट अभी आपका कमबैक हुआ है, सो कॉल्ड कमबैक। उसके बाद आप वापस घर बैठना चाह रहे हो, आप ऐसी बातें कर रहे हो एंड आई डोंट थिंक आप इतना एजुकेट कर रहे थे सेक्स से रिलेटेड, बिकॉज उधर अब्यूजिव वर्ड ज़्यादा थे इंस्टेड ऑफ यूजिंग HIV, एड्स जो आपको ट्रांसमिट हो सकता है सेक्स करने से। तो आई थिंक उस पर कम एजुकेशन था, देयर वाज मोर ऑफ अब्यूजिव वर्ड्स एंड देयर इज़ नो रॉन्ग इन अपोलोजाइजिंग। एंड आई डोंट थिंक पब्लिक कुछ पागल है कि आप पहले कुछ भी बोल दो और फिर कुछ भी नॉनसेंस बिल्ड करके आप किसी भी चीज़ के ऊपर अपोलोजाइज कर लो। यू शुड बी माइंडफुल, आप इतने बड़े हो, यू हैव सीन द इंडस्ट्री, आपको पहले ही पता होना चाहिए हाउ द पब्लिक विल रिएक्ट। एंड हनी सिंह ने तो फर्स्ट हैंडेडली एक्सपीरियंस भी कर रखा है, तो उसके बाद ऐसी स्टुपिड मिस्टेक्स करना तो स्टुपिड ही है। बाकी आपको बात कैसी लगी, मतलब जैन जी सच में अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं या नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ बेटर वे टू एजुकेट देम रादर देन अब्यूजिंग की ठंड में तो जो भी है, जो भी बोला हनी सिंह ने। थैंक यू पूर्वी। सो मेरा पर्सनल टेक ये है कि जैसे कि पूर्वी ने पहले कहा कि आप एक जनरेशन को एजुकेट करने की बात कर रहे हो और आप कह रहे हो कि वो जनरेशन वो लैंग्वेज यूज करती है। सॉरी टू इन्फॉर्म यू, वो जनरेशन वो लैंग्वेज यूज करती है बट नॉट ऑन दैट बिग स्टेज। वहाँ स्टेज पे खड़े होकर आपके आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इतने बड़े आर्टिस्ट हो एंड इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर नॉट एन आर्टिस्ट की जो कुछ भी जाएगा और कहीं पे भी बोल देगा एंड फिर उसके बाद बैकलैश नहीं आएगा। ऑफकोर्स बैकलैश आएगा ही आएगा, और उसको बैकलैश देने वाली वो जेंजी पब्लिक ही थी, क्योंकि किसी मंत्री और नेता ने तो बाद में रिएक्ट किया है इसके ऊपर, और सबसे पहले उस पर रिएक्शन जेंजी का ही आया कि बुढ़ा पागल हो गया। दैट वाज द एक्चुअल स्टेटमेंट कमिंग आउट। सो इट इज रियली सैड दैट ही केम आउट एंड of course you have to apologize। and इस टाइम पे क्योंकि उसका कम बैक हुआ है तो आपको अपनी इमेज भी बचानी है, तो अब शायद ये तो या तो ये इमेज बचाने के लिए बोला है या उनको एक्चुअली में अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है, ये तो वही बता सकते हैं। चलिए, हनी सिंह से तो अभी हम बात कर नहीं सकते, तो अब जानेंगे हम कि माधव का टेक क्या है इसके ऊपर। तो सबसे पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं, शायद आपने देखी नहीं है ना अभी तक। समझे? समझ गया। क्या टेक है आपका इसके ऊपर? कहाँ मिल रहा है भाई, दिल्ली में तो मैं भी रहता हूँ। अब मतलब? ये मत बोलना कि पीरे गढ़ी के नीचे हो रहा है। देखो, इस पे टेक क्या है ना कि आपको क्या लगता है कि जैन जी जो हैं वो बेसिकली अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं बिना कॉन्डम के या नहीं कर रहे हैं? मैं तो जेंजी नहीं हूँ, जैन जी नहीं और हो अगर आप? जेंजी हूँ भी तो वैसी हरकतें नहीं करता। मिलेनियल हो आप? अब ये कौन सी नई फॉर्म आ गई? तो कोई नहीं, अब हम अपने नेक्स्ट टेक पे चलते हैं। तो फिलहाल लोगों से हमने हनी सिंह को बुड्ढा सुन लिया है ना, और गाड़ी में ये सब क्या क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब भी सुन लिया। अब यश से जानते हैं कि भाई आपका क्या टेक है इसके ऊपर। हनी सिंह जी बहुत जेन्युइन बंदे भाई, बहुत जेन्युइन। बहुत कभी genuine कभी बंदे कभी वैसे कर देते हैं। कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आपका? बहुत सारे हैं, 1000 माइल्स मेरा बहुत फेवरेट है, बट बाकी सही बंदा है यार। गलतियां तो इंसान से ही होती है ना, बोलो। वॉल्यूम हमेशा आप अप रख के सुनते हो? सदा, हमेशा। तो इस पे क्या टेक है आपका, फाइनली बताइए। गलत किया, सॉरी बोल देगा आजकल, नहीं में तो
अरे बोलो। सॉरी तो बोल चुकी है भाई, दोबारा बोल दे। सॉरी बोल चुकी है। तो दोबारा एक और बार बोल देंगे। बाकी ऐसे ही है, सब सही रहेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है भाई, हनी सिंह भाई भी कभी कभार सच बोल देते हैं, हो तो रहा है। और बाकी सर्दियां ज़्यादा हैं तो बुद्धा गार्डन में ज़्यादा ठंड लग जाएगी तो लोग गाड़ियों में ही करने लग रहे हैं। तो मतलब रिलेट कर रहे हो आप उनकी बातों से कि ऐसा सच में हो रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, डेली है, अच्छा। तुमको पता ही है। मतलब गाड़ी में सेक्स हो रहा है? हाँ मतलब होता तो है यार। आपने कभी ट्राई करा है? नहीं, मैंने ट्राई नहीं करा, पर देखा बहुत कुछ है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टेक के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे तो हमको काफ़ी कुछ फन सेगमेंट मिले हैं। तो फिलहाल चलते चलते और घूमते घूमते हम लोग अपने ऑफिस के दूसरे फ्लोर पे आ चुके हैं। अब कुछ काम करते हुए लोगों से जानेंगे कि इनका टेक क्या है हनी सिंह की इस कंट्रोवर्सी पे। आपका मतलब क्या टेक है जो अभी फिलहाल जो हनी सिंह की कंट्रोवर्सी चल रही है ना, जो ट्रोल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उस पर क्या टेक है बेसिकली आपका? अनप्रोटेक्टेड सेक्स पे आप क्या बोलना चाहते हो? देखिए, सबकी अपनी राय होती है। हर आदमी अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता है, सोचता है और उस पर अपनी राय रखता है। लेकिन हम एक समाज में रह रहे हैं और भारत जैसे देश में रह रहे हैं, जो बहुत ही सांस्कृतिक देश है, ये संस्कृति में बहुत ही भरपूर है। तो इस देश में एक समाज में कुछ नियम होते हैं, कुछ दायरे होते हैं जिनका हमें पालन भी करना पड़ता है। पूरा समाज उसको फॉलो करता है। तो अब हनी सिंह के इस कमेंट से कुछ लोग आहत भी हुए हैं कि बुरा भी लगा है। कुछ लोगों के लिए नॉर्मल बात है क्योंकि मॉडर्नाइज भी हो रहा है। कहीं ना कहीं हम इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं कि ये सेक्स और अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इन चीज़ों पे बात भी करनी चाहिए। तो वही है, ये अलग अलग समाज की अपनी अपनी राय है, अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव को रखते हैं। तो एक बात मैं आपको इंक्लूड करके और बताना चाहूँगा, इसके बाद वो माफ़ी वैसे मांग चुके हैं। तो ये और बेहतर बात है। अगर देखिए, पहली बात कि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं जो समाज की नज़र में गलती है और आप अपनी उस गलती को रियलाइज़ करके माफ़ी मांग रहे हैं, तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर समाज उनको माफ़ भी कर देगा। आप अगर गलती रियलाइज़ करके माफ़ी मांग ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उनको ये चीज़, मतलब भारत में रहना है तो कुछ चीज़ों को फॉलो अप देना ही पड़ेगा। भारत में रहना है तो आपको भारत की संस्कृति की इज्जत करनी होगी, भारत की जो धरोहर है एक तरीके से, तो उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, इस समाज की इज्जत करनी पड़ेगी। और देखिए, समाज में रह रहे हैं तो एक तरीके से रहना पड़ेगा, एक नियम में रहना पड़ेगा। समाज के विरुद्ध जाएंगे, कई लोग गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी समाज भी गलत होता है, लेकिन वही है कि आपको समय के अनुसार चीज़ों को कहना या करना चाहिए। बहुत बढ़िया लगा आदर्श भाई आपसे बात करके। तो दोस्तों, मेरा भारत महान। और चलते हैं अपने दूसरे टेक की तरफ। तो फिलहाल नौफिल के पास आ चुके हैं हम। अब जानेंगे कि इनका क्या टेक है इसके ऊपर, बेसिकली कॉन्डम के बिना सेक्स। मुझे नहीं लगता हनी सिंह ने कुछ गलत कहा है, क्योंकि उन्होंने जो जैन जी का बिहेवियर है उसको समझते हुए कुछ समझाने की कोशिश की थी, कुछ सेक्स एजुकेशन देने की कोशिश की थी। लोगों ने उसको गलत वे में ले लिया। उनका मतलब ये था कि आप प्रोटेक्टेड इंटीमेसी करें, आप कॉन्डम्स यूज़ करें, आप ऐसे बिहेवियर से बचें जिससे आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। तो लोगों से गलत वे में ले गए। लोगों तो ट्रोलिंग तो लोगों का काम है आजकल। तो ट्रोल्स तो आप कुछ भी बोल दें, अच्छा बोलें गलत बोलें, लोग तो ट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हनी सिंह ने, आई डोंट थिंक उन्होंने कुछ गलत मैसेज, उनके मैसेज को गुड वे में लेना चाहिए। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ फैन, आई एम सेइंग दिस जो जेन्युइनली फील होता है उस वे में कह रहा हूँ। हनी सिंह के फैन हो आप? नो, आई एम नॉट हिज फैन। अच्छा, उनका मतलब पसंदीदा गाना कौन सा? आई एम नॉट हिज फैन। तो दोस्तों, उनके जो उनका बयान है उसके ऊपर मैं उसको गलत वे में नहीं ले रहा। उसके अंदर जो पॉजिटिव जो मैसेज था उसको देख रहा हूँ। आई एम नॉट हिज फैन। हमेशा दोस्तों नेगेटिव चीज़ से भी पॉजिटिव चीज़ें उठा लेनी चाहिए। और नौफिल के साथ अच्छा लगा हमें बात करके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टेक की तरफ। एक दिल्ली से भाई जुड़े हुए हैं हमारे, अब उनसे बात करेंगे स्पेशली और जानेंगे कि दिल्ली वालों का क्या टेक है इसके ऊपर। देखो, मेरा ये कहना है कि आजकल दिल्ली बॉम्बे जो मेट्रो सिटी है ज़्यादातर, उसमें तो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही कॉमन हो चुकी है। कॉलेज जैसे दिल्ली में हमारा एमिटी नोएडा में, वहाँ पे तो अंडरग्राउंड में बस यही चीज़ें चलती है। तो हाँ, पाजी ने एक वो बताया कि हाँ, ये चीज़ से थोड़ा आप बच के रहे, आपकी हेल्थ के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। कॉन्डम ना यूज़ करोगे आप, और अगर करोगे तो अच्छा, नहीं करोगे तो फिर सामने वाले लड़की को तो फिर हो ही जाएगा जो होना है। बाकी हाँ, बस क्यों सामने वाली लड़कियों को, क्यों बस लड़के को नहीं होगा कुछ? अगर लड़की के शरीर में कोई बीमारियां हैं तो फिर लौंडा तो फिर लपेट में आएगा ही, और लड़के को हुई तो लौंडिया लपेट में आएगी। फिर मेरा तो भाई जनरल यही बोलना है। तो हाँ, यूज कॉन्डम एंड सेफ पॉपुलेशन। तो बस। तो फिलहाल ये टेक था हमारे दिल्ली वाले भाई का, जो कि बेसिकली प्रॉपर दिल्ली से है।
तो आइए अब नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मेल इंटरेक्शंस तो बहुत हो चुके हैं, अब बढ़ते हैं थोड़ा वापस से फीमेल इंटरेक्शंस की तरफ, है ना। अभी हमारे साथ सिमरन जी हैं। सिमरन जी, आपका जी। क्या टेक है हनी सिंह वाली कंट्रोवर्सी पे? मतलब बेसिकली क्या फील कर रहे हो आप? हनी सही बोला है, सिंह- गलत बोला है, कैसा बोला है? नहीं बिल्कुल, देखो टेक आप देखो, अभी भी मैं उसी की खबर कर रही हूँ, उसका जो रिएक्शन आया है उसी की खबर कर रही हूँ। हनी सिंह की बात गलत नहीं है, बट जिस जगह पर उन्होंने बोली और जिस तरह से उन्होंने बोली वो गलत है। उनका जो रिएक्शन सामने आया है ठीक है, उन्होंने अवेयरनेस के लिए किया, जेंजी के लिए ओटीटी लैंग्वेज यूज़ करी, वी अंडरस्टैंड, लेकिन आपने ओटीटी पे भी ना ओटीटी कर दिया, मतलब ओवर द टॉप ज़्यादा ही हो गया वो कुछ। मतलब आप देख रहे हैं खुले मैदान में, एक तो आप गेस्ट बन के गए थे, आपने बोला आप गेस्ट बन के गए थे, सब कर रहे हैं, दिस इज फैक्ट, ये हो रहा है, लेकिन इतना ब्लंटली भी नहीं बोलना होता ना, क्योंकि वही बात है कि शह मिल जाती है। देखो दूर क्यों जाना है, इसी इंडस्ट्री के लोग, पंजाबी है हनी सिंह भी, पंजाबी इंडस्ट्री के लोग ही इस चीज़ पर आके सामने फोरफ्रंटली आके बोलने लगे। सिंगर जसबीर जस्सी हैं, उन्होंने रिसेंटली हनी सिंह की ये कंट्रोवर्सी हुई, उनकी ये स्टेटमेंट आई, उसके बाद जसबीर जस्सी ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी डाली, उन्होंने हनी सिंह को नहीं, हनी सिंह के पेरेंट्स को बोला है कि भाई इतना ब्लंटली नहीं बोलना आता है, अब ये रुकेगा नहीं, ये चीज़ें फिर से शुरू हो रही हैं। उन्होंने हनी सिंह को नहीं बोला कि तू सुधर जा, उन्होंने उनके पेरेंट्स को बोला कि ये और किसी की तो सुनेगा नहीं, क्या पता आप लोगों की ही सुन ले। ठीक है, तो बात ये है कि आपने बात सही की है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में आपने बात करी है, दैट इज़ गुड, बट आपका तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। पब्लिकली ये चीज़ सही नहीं है, आप आपस में किसी को बैठ के आप बोल रहे हो वो चीज़ समझ में आ रही है यार दोस्ती में, लेकिन जब जनता इतनी है, आपको नहीं पता कि किस किस एज के बच्चे वहाँ पर हैं। जो आपने कार में वाली जो बात करी थी वो ज़रूरी नहीं थी, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स की बात करना चाह रहे थे तो वो तरीके से बोल लेते, अगर आपको करनी ही थी कॉन्सर्ट में, ठीक है करो, बट तरीके से करो, तो वो कार वार और दिल्ली की ठंड ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तो यही मेरा तो टेक यही है कि बात सही है लेकिन तरीका बिल्कुल सही नहीं है, और उनके फैंस का भी यही कहना है कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं लेकिन जो आपने ये बात करी वो बहुत घटिया है। इवन अब उनके रिएक्शन के बाद भी कुछ लोगों को कमेंट पीछे से यही है कि बैक ऑफ द हेड अभी भी पाजी कहीं ना कहीं हंस ही रहे होंगे, ठीक है, तो उनके फैंस का ये रिएक्शन है। या तो आपने उनकी इसके बाद कंट्रोवर्सी के बाद अपोलॉजी वीडियो देखी? वो अपॉलॉजी वीडियो का ही मैं कह रही हूँ, उस पर भी फैंस का यही रिएक्शन सामने आ रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं पाजी हंस ही रहे होंगे, वीडियो करते करते भी उनके चेहरे पे हंसी थी, और लोगों ने यही बोला है कि भाई इतना भी ब्लंटली नहीं बोलना होता, इतना भी मतलब कुछ भी मुंह में आए और आप बोल दो, ऐसे नहीं होता। दोस्तों कमबैक हो तो ऐसा हो, हर जगह आपकी बातें वापस से चल रही हैं, तो आइए अब चलते हैं और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस कंट्रोवर्सी के ऊपर? बेसिकली आपको क्या लगता है, क्या जेन ज़ी सच में अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं?